हाय फ्रेंड्स, देखिए तो ये फ्लावर कितना अच्छा लगता है। भिंडी का फ्लावर है। ये देखिए, आज मेरी बगिया का आपको दर्शन कराती हूँ, क्योंकि छोड़ में भी रण छोड़ है, हरियाली में भी हरी है ना। तो देखिए, ये मेरे भिंडी के छोड़ है। ये देखिए मेरी लौकी के वो बेल में लौकी कितनी बड़ी हो गई है। इसी तरह ये तोरई की बेल है, ये भी भिंडी है। ये देखिए भिंडी के ज़्यादा मेरे पौधे ग्रो हो गए हैं। ये मेरी अरबी है। ये गेंदे के फूल का वो छोटा सा प्लांट मैंने लगाया रखा है। ये मेरे करेले की बेल है। ये देखिए छोटा छोटा करेला भी बड़ा हो रहा है ना। तो इसी तरह मेरी बगिया में अभी फ्लावरिंग में से फ्रूटिंग होने जा रहा है। तो मुझे लगा चलो मैं अपने फ्रेंड के साथ मेरी जो खुशी है उसको बांटूं, शेयर करूं। ये पोर्चुलिका कितने अच्छे फ्लावर इसमें भी आते हैं। ये भी भिंडी है। ये देखिए लेमन की कटिंग मैंने लगाई थी तो उसमें भी पान आ गए हैं, वो भी अभी ग्रो हो रही है। ये मेरे बैंगन के पौधे कितने बड़े बड़े पान है। चाहो इतने बड़े बैंगन भी उसमें आने वाले हैं, ऐसी मैं आशा करती हूँ। खूब बहुत बहुत हेल्दी पौधे हैं। ये भी आप देख रहे हो। ये मेरे पकोड़े के पौधे हैं। आगे ये तोरई है। आगे ये भिंडी, भिंडी में क्या था कि वो ऊपर वाला हिस्सा था ना, तो चींटियों ने उसको काट डाला था। तो इसमें से मैंने ऊपर से काट दिया। अभी वो अगल बगल में से कितनी ज़्यादा शाखाएं निकल आई है। सभी शाखा में अभी फ्लावरिंग की तैयारी हो रही है। तो मानो एक ही छोड़ में कितने ज़्यादा भिंडी भी इसमें मुझे मिल जाएंगी। ये देखिए आगे भी मेरे भिंडी के कितने सारे पौधे हैं। ये मेरे संगोनियम दो तरह के मैंने बोए हैं। ये मेरी अरबी है, ये गेंदे का फूल है। इसी तरह अलग अलग ये मेरी मिंट है। ये मेरे वो बोलते हैं ना हम पंपकिन, उसकी बेल है। ये मेरे करेले की बेल है। देखिए तो कितनी बड़ी और हेल्दी है। और ये अलग अलग मेरे बोनजाइन बनाने के लिए जो मैंने पौधे लगाए रखे हैं वो सब है। तो इसी तरह पोर्चुलुका का एक अलग ही लुक आपको दिखने मिलेगा। ये देखिए बोतल में पूरे का पूरा मैंने लगा रखा है ना। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हम पर्यावरण की भी सुरक्षा कर सकते हैं। हमारे घर में जो ग्रीन वेस्ट निकलता है, किचन वेस्ट निकलता है, उसका यूज़ करके मैं जो कंपोस्ट बनाती हूँ वो ही यूज़ करके मैं ऑर्गेनिक तरह से सारी सब्जियाँ उगाती हूँ और हमारे परिवार में भी अच्छे से उसका यूज़ करती हूँ। तो मैं आप सभी को भी निवेदन करती हूँ कि आप सब भी ऐसा कीजिए। किचन वेस्ट का अच्छे से अच्छा एक खाद बनाइएगा और अपने आंगन में या तो टेरेस में या तो बालकनी में जहीं भी थोड़ी सी जगह हो तो छोटा छोटा गमला लगाकर उसमें कोई भी सब्जी आप लगा सकते हो। इसमें कोई कोई कठिन काम नहीं है। ये कोई रॉकेट साइंस वाला कोई कठिन काम तो है ही नहीं। अगर नहीं हुआ तो कुछ हमें नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमें सीखने तो मिलेगा ना। तो इसी तरह मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब अपने आंगन में इसी तरह का छोटा छोटा कोई ना कोई पौधा लगाकर प्रकृति के साथ जुड़े रहिए। क्योंकि अभी अभी जब हमारे ऑक्सीजन घटता था ना, तभी हमें पता चला कि ऑक्सीजन की इतनी ज़रूरत है हमें, इसके बिना तो हमारा चल ही नहीं सकता है ना। तो हमारे आंगन में इसी तरह के पौधे हम लगाते हैं ना। सुबह उठ के सारे सभ्य क्या करते हैं कि उठ के सब आंगन में और गैलरी में झाके देखते हैं कौन सा पौधा कितने बड़ा हुआ, कौन से फ्लावरिंग किस पौधे में फ्लावरिंग आया, कौन से फ्लावर में से फ्रूटिंग हो गया। वो सब देखने में, उसके ऊपर हाथ फिराने में और हरी हरी ये बगियां देखने में इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है कि आपको मैं क्या बताऊं फ्रेंड्स। ये तो जो जिसको अनुभव होता है ना वही उसको जान सकते हैं। जैसे कि गुड़ कितना मीठा है तो खाने के बाद ही पता चलता है। तो इसी तरह की हमारे आंगन में कोई बगिया है तो उसका मज़ा कैसा है। सुबह सुबह में पूरा मेडिटेशन हो जाता है। सुबह में उठ के जब आंगन में निकलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि सारे पौधे हमारे स्वागत के लिए जैसे हरी हरी पत्तियाँ लहलहा कर हमें जय श्री कृष्ण बोलते हैं, हमें गुड मॉर्निंग बोलते हैं। और उन सभी के ऊपर हाथ फिरा के जब हम आंगन में टहलते हैं ना
तभी तो ऐसा लगता है कि मानो ये स्वर्ग का सुख है। तो इसी तरह हमारा मेडिटेशन भी हो जाता है और इसी तरह ये मेरी बगियाँ भी बड़ी हो रही है। तो मुझे लगा कि चलो आज मैं मेरे फ्रेंड को इसकी शेयर कराती हूँ। तो इसी तरह ये मेरे पंपकिन का भी जो बेल है वो भी आगे के आगे चली जा रही है। तो आप सब भी इसी तरह, ये कोई कठिन काम नहीं है और ज़्यादा खर्च भी नहीं है। मैंने भी सब कबाड़ किया है। देखिए ये इसमें ग्रो बैग भी हमारे घर की ही यूज़ की है। फर्टिलाइज़र भी मैं अपने हाथों से बनाती हूँ। मिट्टी भी अगल बगल में कहीं से अगर अब हमारे खेत में जाए तो वहीं से हम लाते हैं और उन सभी का यूज़ करके ये देखिए इधर सदाबहार टमाटर, इधर भी टमाटर, देखिए इधर ये मिर्ची है, ये बड़े बड़े पान वाली मिर्ची है ना, तो ये शिमला मिर्ची है। ये भी देखिए कितना बढ़िया पान है इसका। ये देखिए मैंने ऊपर से इन सब का प्रूनिंग किया हुआ है, तो देखिए ऊपर से आपको कटी हुई दिखती होगी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बूझी हो जाए, यानी कि उसमें ज़्यादा शाखाएँ निकले, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिर्च मिले। ये देखिए पोर्चुलुका है, अभी इसमें भी फ्लावरिंग की तैयारी हो रही है, कितनी बढ़िया दिखती है ना। ये सब मेरी बरबटी है, छोटे वाली बड़ी वाली। ये मेरे अपराजिता का पौधा अब तक ऊपर तक पहुंच गया है, अभी इसमें भी फ्लावरिंग आने की तैयारी है। ये देखिए ये मेरा तोरई का जो बेल है उसमें भी फ्लावरिंग हो रहा है, तो इसमें भी अभी फ्रूटिंग होने की तैयारी है। ये देखिए मेरी छोटी सी गिलकी भी तैयार हो रही है। ये कितने सारे फ्लावर्स इसमें आए हैं, देखिए तो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मज़े में ना? चलो आज मैं मेरी छोटी सी जो बगिया है ना उसकी आपको शेयर कराती हूँ। तो देखिए ये बरबटी बोलते हैं और हम चौराफड़ी बोलते हैं। तो ये देखिए अभी उसमें ये फ्रूटिंग हो गया है। अगर इसका भी हम यूज़ करना चाहें तो इसकी भी हम सब्ज़ी बना सकते हैं, और इसको अगर हम पकने दें तो उसमें से सीड्स आ जाएंगे, तो वो हम सीड्स का भी सब्ज़ी बना के यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये मेरे सब बरबटी के छोड़ है, ये मेरे गिलकी है। देखिए इसमें भी अभी फ्लावरिंग की तैयारी हो गई है। देखिए ये सब, तो ये सब फ्लावरिंग में से फ्रूटिंग हो जाएगा। तो इसी तरह का ये देखिए जो मैंने बारिश की मौसम है तो मैंने जो गुलाब है उसकी जो कटिंग है वो कटिंग लगाई थी, तो देख सकते हो आप कटिंग में से भी कितने अच्छे से पौधे तैयार हो गए हैं। ये मेरे टमाटर है, देखिए तो कितनी बढ़िया सा खुशबू आ रही है। और ये मैं पीछे से थोड़ा सा बोया है, ग्वारफली है, मूली है। ये देखिए मेरा पालक अभी ग्रो हो रही है, और ये मेरे वाल के पौधे हैं। अभी से मैंने बो दिया है, तो विंटर के पहले से ही उसमें फ्रूटिंग आ जाएगी। ये देखिए मेरा ये भी वाल है, और ये तो आप समझ ही गए होंगे मेरे मैंगो के ट्री है। ये भी मेरे वाल के पौधे हैं, कितने अच्छे से वो ग्रो कर रहे हैं। देखिए तो कितना बढ़िया वो उसके पान और उसकी जो दिखने में उसकी जो दिखती है ना ऊर्जा ताकत, वो उसके पान में हमें दिखती है। तो इसी तरह ये मेरे मल्चिंग का सब सामान पड़ा हुआ है। ये बगिया में तो ऐसा इसे इधर उधर सब रहता है। आगे देखिए भैया, ये है ना, तो ये मेरी ओनियन की छोटी सी एक बगिया है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि विंटर में जब हम बोते हैं ना तभी तो हमें अनियन की नर्सरी करनी होती है, लेकिन अभी बारिश के मौसम में हमारे सबके घर में ऐसे इसी तरह आप सबके घर में होता होगा कि हमने जो ओनियन लेके जो स्टॉक किया होता है, क्योंकि बाद में बारिश के बाद वो क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी नहीं मिलती हमें, तो हम उसका स्टॉक कर लेते हैं। तो जो हमने स्टॉक किया है ना ओनियन का, उसमें इसी तरह के वो पान निकल आते हैं, तो हम उसके फेंक देते हैं कि ये देखो अभी ये बिगड़ गया। लेकिन फ्रेंड आपको किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन मैं बताती हूँ। इसी तरह आप
अपने मिट्टी में गमले में खड्डा करके फिर उसमें इसको बो दीजिएगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, वो सभी ऑनियन मैंने इसी तरह इसमें ग्रो की हुई है। तो 15-20 या तो 1 महीने में अच्छे से आपको हरी ऑनियन खाने को मिल जाएगी। तो इसको आप कभी भी फेंकिए मत। क्या करिएगा, तो ये जो पान निकल आए हैं ऑनियन के, तो उसको देखिए, ये इतनी बड़ी ऑनियन है मेरी, कितनी अच्छे से देखो इसमें वो पान निकल आए हैं, बहुत बढ़िया है। लेकिन अभी उसको हम खाते नहीं है, हम ऐसा सोचते हैं कि ये तो बिगड़ गई है, तो हमें इसको फेंकनी नहीं है। क्या करना है, इसी तरह इधर मैं उसकी जगह बनाई, फिर इसमें मैंने ऑनियन रख दी, उसके ऊपर मैंने मिट्टी लगा दी और फिर मैंने उसमें वाटरिंग कर दिया। तो इसी तरह हम हमारी जो पुराने वाली ऑनियन है उसमें जो पान निकल आए हैं उसको फेंकने के बजाय इसमें से नई ऑनियन यानी कि हरी ऑनियन ग्रो करके हम उसका मज़ा ले सकते हैं। पकोड़े में, सलाद में, सब में उसका यूज़ होता रहता है। ये मेरा मक्के का छोड़ है। इधर देखिए, ये छोटी छोटी भिंडी, ये थोड़ा सा पीपल का भी पेड़ है, ये सब गुलाब के मैंने जो मैं बोली ना कटिंग, तो कटिंग में से मैं लगाया है। तो उन सभी में देखिए अभी अच्छे वाले हरे हरे पान लहला रहे हैं। इधर देखिए, ये मेरे मूली के थोड़ा सा खेत है, ये मेरा लहसुन का है। तो इसी तरह हम अपनी सोच से, ये देखिए ये मेरा जो मुझे बोनजाइन करना है, तो इसीलिए मैंने ये सब पौधे लगाए हैं। ये पीपल के हैं, ये वो खट्टी वाली इमली बोलते हैं उसके हैं, ये चीकू के हैं, और ये क्या है, ये मैंगो का है। इसी तरह अलग अलग पेड़ मैंने इसमें लगाए हैं। ये भी देखिए, आपको दिखता होगा, चीकू का छोटा सा बीज में से निकल आया है अभी पौधा। तो इन सभी को मैं थोड़े टाइम के बाद, जब अच्छे से बारिश हो जाएगी ना, तभी उसको सबको प्रूनिंग करके, कटिंग करके मैं उसका बोनजाइन बनाने वाली हूँ।